फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आज की क्लास में देखेंगे कुछ इम्पोर्टेंट योजनाएं। नवाजतन योजना, इसका प्रारंभ 2 अक्टूबर 2016 को हुआ। इसका उद्देश्य है, इस योजना के तहत 46,581 बच्चों को सामान्य पोषण स्तर पर लाया गया है। स्वावलंबन योजना, इसका प्रारंभ 2009-10 में हुआ। इस योजना का उद्देश्य है विधवा, कानूनी तौर पर तलाकशुदा अथवा 35 से 45 वर्ष आयु की अविवाहित महिलाओं को 5,000 तक का ऋण आसान तरीके से उपलब्ध कराना। सक्षम योजना, इसका आरंभ हुआ 2009-10 में। इसका उद्देश्य है विधवा, तलाकशुदा, 35 से 45 आयु वर्ग की अविवाहित महिलाओं को स्वयं का व्यवसाय आरंभ करने के लिए आसान शर्तों में 1 लाख तक का ऋण देना। सबला योजना, किशोरी बालिका सशक्तिकरण, इस समूह में 11 से 18 वर्ष तक की किशोर बालिकाएं उद्देश्य है इसका। इस समूह के तहत योजना में 11 से 14 वर्ष तक के आयु की शाला त्यागी एवं 14 से 18 वर्ष तक की सभी किशोरी बालिकाओं को पूरक पोषण आहार प्रदान किया जाता है। वजन त्योहार, इसका प्रारंभ 2012 में हुआ। इसका उद्देश्य है कुपोषण मुक्त हेतु 0 से 5 वर्ष तक के बच्चों को वजन त्योहार के तहत उसको देखना कि इस बच्चे में किस प्रकार का कुपोषण है, ये स्वस्थ है, अस्वस्थ है, इस प्रकार की जानकारी लेना और फिर उसको उस तरह से उसका उपचार करवाना। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, इसका प्रारंभ 1 जनवरी 2017 को हुआ। इसका प्रावधान प्रथम जीवित संतान के लिए 5,000 रुपये 3 किस्तों में दिए जाएंगे। किशोरी शक्ति योजना, इस योजना के समूह में 11 से 13 वर्ष तक की किशोरी बालिकाएं उद्देश्य है इसका। एक बालिका को व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान करना, 2 बालिकाओं का स्वास्थ्य परीक्षण करना, शाला त्यागी बालिकाओं का आंगनवाड़ी से जोड़ना। मुख्यमंत्री अमृत योजना, इसका प्रारंभ 29 अप्रैल 2016 को हुआ। इसका उद्देश्य 3 से 6 वर्ष के बच्चों को कुपोषण मुक्त करना। आंगनवाड़ी केंद्रों में बच्चों को सुगंधित व मोटा दूध वितरित करना। आंगनवाड़ी केंद्रों में सुगंधित पौष्टिक दूध वितरित करना। मुख्यमंत्री बाल हृदय सुरक्षा योजना, इसका प्रारंभ 15 जुलाई 2008 को हुआ। इसका उद्देश्य है 0 से 15 वर्ष तक के हृदय रोग से पीड़ित बच्चों हेतु उपचार सुविधा उपलब्ध कराना। जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम, इसका प्रारंभ 15 अगस्त 2011 को हुआ। इसका उद्देश्य गर्भवती महिलाओं एवं जन्म से 1 माह तक के नवजात शिशु को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा प्रदान करना। समेकित बाल विकास ICDS भारत सरकार की योजना, इसका प्रारंभ 2 अक्टूबर 1975 को हुआ। इसका उद्देश्य है 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को पोषण व स्वास्थ्य को बेहतर बनाना, बच्चों में समुचित मनोवैज्ञानिक, शारीरिक, सामाजिक विकास की नींव डालना, मृत्यु, बीमारी, कुपोषण और स्कूल छोड़ने की प्रवृत्ति में कमी लाना, बाल विकास को बढ़ावा देने हेतु विभिन्न विभागों में नीति निर्धारण और कार्यक्रम लागू
करने में प्रभावकारी तालमेल कायम करना। समेकित बाल विकास परियोजनाओं की सेवाएं। समेकित बाल विकास परियोजना के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए हितग्राहियों को निम्नलिखित 6 सेवाएं प्रदान की जाती हैं। सेवा है टीकाकरण। आंगनबाड़ी हितग्राही हैं आंगनबाड़ी केंद्र के परिक्षेत्र की समस्त गर्भवती महिलाएं, किशोरी बालिकाएं, 0 से 6 वर्ष तक के समस्त बच्चे। स्वास्थ्य जांच। आंगनबाड़ी केंद्र के परिक्षेत्र की समस्त गर्भवती महिलाएं, धात्री माताएं, 0 से 6 वर्ष तक के बच्चे तथा किशोरी बालिकाएं। तीसरा है संदर्भ सेवाएं। आंगनबाड़ी केंद्र के परिक्षेत्र के 0 से 6 वर्ष तक के गंभीर कुपोषित बच्चे, खतरे के लक्षण वाली गर्भवती महिलाएं और शिशुवती माताएं। पूरक पोषाहार। आंगनबाड़ी केंद्र परिक्षेत्र की समस्त गर्भवती महिलाएं, शिशुवती माताएं, 0 से 6 वर्ष तक के बच्चे। स्वास्थ्य पोषण। आंगनबाड़ी केंद्र के परिक्षेत्र की समस्त 15 से 45 साल की महिलाएं, गर्भवती महिलाएं, धात्री माताएं एवं शिक्षा किशोरी बालिकाएं। शाला पूर्व। आंगनबाड़ी केंद्र के परिक्षेत्र के 3 से 6 वर्ष तक के बच्चे। ये सभी सेवाएं जो है दी जाती हैं। चिरायु योजना। इसका प्रारंभ 2014 में हुआ। इसका उद्देश्य है 0 से 18 वर्ष तक के बच्चों का निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण करना। फुलवारी योजना। इसका उद्देश्य है 0 से 3 वर्ष के बच्चों को कुपोषण से मुक्त करना। सुचिता योजना। इसका प्रारंभ 24 जनवरी 2017 को बालिका दिवस के अवसर पर हुआ। इसका उद्देश्य है दूरस्थ अंचल के स्कूलों में किशोरी बालिकाओं को स्वच्छ व कम लागत पर स्टेशनरी नैपकिन उपलब्ध कराना। संस्कार अभियान। इसका प्रारंभ हुआ 10 मार्च 2017 से। इसका उद्देश्य है गर्भधारण के से 6 वर्ष तक के आयु के बच्चों का सर्वांगीण विकास करना। नवाजतन योजना। इसका प्रारंभ 2012 में हुआ। स्थान है पौडा गांव से। उद्देश्य है प्रदेश में कुपोषण के लिए प्रारंभ की गई योजना। महतारी जतन योजना। इसका प्रारंभ मई 2016 में हुआ। स्थान सोनहट कोरिया। उद्देश्य है गर्भवती महिलाओं को पोषण प्रदान करना व कुपोषण से मुक्त करना। प्रावधान है इस योजना के क्रियान्वयन के लिए आंगनबाड़ी को चुना गया है, जहां से गर्भवती महिलाओं को पौष्टिक व गर्म भोजन उपलब्ध कराया जाएगा। नौनी सुरक्षा योजना। इसका प्रारंभ हुआ 1 अप्रैल 2014 को। इसका उद्देश्य है प्रदेश में महिलाओं को शैक्षणिक तथा स्वास्थ्य की स्थिति को बेहतर करना। बालिकाओं के उज्ज्वल भविष्य हेतु बालिका भ्रूण हत्या रोकने और बालिकाओं के जन्म के प्रति जनता में सकारात्मक सोच लाने हेतु बाल विवाह की रोकथाम। प्रावधान है 1 अप्रैल 2014 के बाद जन्मी हो उन्हें कक्षा 12वीं तक शिक्षा पूर्ण होने पर तथा 18 वर्ष तक के विवाह न होने की स्थिति में वित्तीय संस्था द्वारा 1 लाख रुपए परिपक्वता राशि दी जाएगी। राशि राज्य शासन द्वारा पंजीकृत बालिका के नाम पर भारतीय जीवन बीमा निगम को 5 वर्ष तक प्रति वर्ष 5,000 रुपये विनियोजित किए जाएंगे। मुख्यमंत्री बाल श्रवण योजना। इसका प्रारंभ 6 अप्रैल 2010 को राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन की सहायता से किया गया। इसका उद्देश्य है जन्मजात बधिरता और छोटे बच्चों में बधिरता से होने वाले दुष्प्रभाव को कम करना व भाषा एवं वाणी का विकास करना।
मुख्यमंत्री सुपोषण योजना, इसका प्रारंभ 2 अक्टूबर 2019 को मुख्यमंत्री द्वारा किया गया। 0 से 5 वर्ष तक के बच्चों में 15 से 49 वर्ष तक की बालिकाओं एवं महिलाओं के लिए कुपोषण एवं एनीमिया मुक्त का लक्ष्य रखा गया। आंगनबाड़ी स्कूलों के अलावा पहुंच के स्थानों पर जिला प्रशासन द्वारा चिन्हित वितरण केंद्र। सुपोषित दंतेवाड़ा अभियान 24 जून 2019 को प्रारंभ किया गया। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान केंद्र सरकार की योजना, प्रारंभ 22 जनवरी 2015 को हरियाणा से किया गया। इसका उद्देश्य है बच्चों के जन्म के समय लिंग चयन तथा विभेद को समाप्त करना, बालिकाओं की शिक्षा को सुनिश्चित करना। चयन छत्तीसगढ़ में रायगढ़ जिले को शामिल किया गया। भारत सरकार शासन द्वारा पूरे देश के 161 चयनित जिलों में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना लागू की गई, जिसमें छत्तीसगढ़ रायगढ़ जिले का चयन किया गया। सखी वन स्टॉप सेंटर योजना, इसका प्रारंभ 2015 में राज्य में भारत का पहला वन स्टॉप सेंटर रायपुर में स्थापित किया गया। शेष सभी जिलों में 10 मार्च 2017 से वन स्टॉप सेंटर प्रारंभ किया गया। टोल फ्री नंबर है 181। इसका उद्देश्य घरेलू हिंसा से पीड़ित महिलाओं को आवश्यकतानुसार तत्काल सुविधा एक ही छत के नीचे उपलब्ध कराना। मुख्यमंत्री कन्यादान योजना, इसका प्रारंभ वित्तीय वर्ष 2005-06 से हुआ। इसकी राशि है 25,000 रुपये। पूर्व में राशि 15,000 रुपये थी। इसका उद्देश्य है निर्धन परिवारों को कन्या के विवाह हेतु आर्थिक सहायता प्रदान करना। विशेष निःशक्त जन विवाह प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत दी जाने वाली सहायता राशि 25,000 रुपये से बढ़ाकर 1 लाख रुपये तक कर दी गई है। जननी सुरक्षा योजना, प्रारंभ है इसका 2005 में। उद्देश्य है संस्थागत प्रसव को बढ़ावा और मातृ मृत्यु दर एवं शिशु मृत्यु दर में कमी लाना। प्रावधान है अस्पताल में प्रसव कराने पर ग्रामीण महिलाओं को 1,400 रुपये और शहरी महिलाओं को 1,000 रुपये की राशि प्रदान की जाएगी। मुख्यमंत्री बाल हृदय योजना, मुख्यमंत्री बाल हृदय सुरक्षा योजना, इसका प्रारंभ 15 जुलाई 2008 को हुआ। इसका उद्देश्य 0 से 15 वर्ष तक के हृदय रोग से पीड़ित बच्चों हेतु इलाज उपलब्ध करवाना। जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम, इसका प्रारंभ 15 अगस्त 2011 को हुआ। इसका उद्देश्य गर्भवती महिलाओं एवं जन्म से 1 माह तक के नवजात शिशु को बेहतर सुविधा उपलब्ध कराना है। तो ये थी आज की हमारी क्लास। आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको क्लास का नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू।